नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गई हैं। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है और लखपति दीदी अभियान के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जनधन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पहल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सेना, सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर पेश कर रही है। हरियाणा में 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 12 लाख लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। साथियों, इसी प्रकार बहन बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 82 कॉलेजों में से 31 विशेष रूप से लड़कियों के लिए आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियां मुफ्त में साथियों शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को भी हरियाणा में मजबूत किया गया है। हमने हरियाणा के अंदर अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रतिमाह 2100 रुपए वित्तीय सहायता, अब तक लगभग 1623 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा करा चुके हैं। गरीब महिलाओं को हर माह केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाया जा रहा है। लगभग 15 लाख बहनों की जो पात्र बहनें हैं उनके खातों में अब तक हमने 302 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी कड़ी में हरियाणा में पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 15 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथियों, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश में महिलाओं के 67,641 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। प्रदेश में 2,48,000 महिलाएं साथियों लखपति दीदी बन चुकी हैं। साथियों, आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 140 करोड़ भारतीयों का ये राष्ट्रीय संकल्प है। विकसित भारत का साथियों अर्थ है कि गरीबी से मुक्त, तकनीकी रूप से सशक्त और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अवसरों में समानता वाला और विश्व को दिशा देने वाला राष्ट्र, ये ऐसा भारत, विकसित भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह अमृत काल उस स्वर्णिम काल की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निशुल्क HPV वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं स्टार्टअप क्षेत्र में भी महिलाओं की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है और देश के लगभग आधे स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। क्या नाम है? निधि। निधि कहाँ रहते हैं? पलवल कैंप। कौन सी पेंशन ले रहे हैं आप सरकार से? लाडो योजना, लाडो लक्ष्मी। कितने साल हो गए आपको लेते हुए? 7-8 साल हो गए। तो जब शुरुआत थी तो उसमें कितनी थी? 800-900। आज कितनी ले रहे हैं? 3200 रुपए। तो कैसा लगता है जब आप पेंशन लेकर आते हैं? बहुत अच्छा लगता है।
तो दिक्कत तो नहीं आ रही पेंशन लेने में? कोई दिक्कत नहीं आ रही। कहाँ आती है, बैंक में आती है? बैंक में आती है, मैं खुद से जाके बैंक से निकलवा के आ जाती हूँ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, ऐसे ही आगे भी आती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास के क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान किया है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।